हेलो बच्चों, आज फिर एक और टॉपिक लेके मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एस्केरियोसिस, एक डिज़ीज़। एस्केरियोसिस जो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो काज होती है राउंड वर्म से, जो बिलोंग करते हैं हमारे राउंड वर्म वाली फाइलम को। और मेन कॉजेटिव एजेंट एस्केरियोसिस का है एस्केरिश लिम्ब्रिकॉइडिस। ये पूरे ग्लोब में इसकी प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली उन एरिया के अंदर जहाँ पे सैनिटेशन बहुत पुअर है। पीपल कॉन्टैक्ट एस्केरियोसिस बाय इंजेक्टिंग एग्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड सॉइल, फूड और वाटर। कि जनरली ये इन्फेक्शन हमारे अंदर पहुँचती है जब हम कंटेमिनेटेड फूड जिसके अंदर एग्स हों, इस एस्केरियोसिस के एस्केरिश लिम्ब्रिकॉइडिस के एग्स हों कंटेमिनेट, उससे सॉइल हुई हो, फूड हुई हो या वाटर, जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो ये इन्फेक्शन हमारे अंदर पहुंच जाएगी। द लार्वा हैच इन द इंटेस्टाइन, माइग्रेट थ्रू द बॉडी एंड देन मैच्योर इनटू अडल्ट वर्म्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि जनरली इनको हम इंजेस्ट करेंगे, मीन्स किसी फूड आइटम के साथ खा लेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जाके HCl की वजह से जो इसके ऊपर सिस्ट वॉल होती है, वो सिस्ट वॉल जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। देन इसके अंदर से लार्वा जो है वो माइग्रेट करेगा इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पे मैच्योर अडल्ट के अंदर की फॉर्म जो है गेन कर लेगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि मोस्टली इसके क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चले कि इसको एस्केरियोसिस हुआ है। सिम्टम जो हैं, मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद एस्केरियोसिस हैव नो साइंस और सिम्टम। जनरली शुरू में इसका कोई पता नहीं चलता है, हमें कोई सिम्टम का पता नहीं चलता है। मॉडरेट टू हैवी इन्फेक्शंस कॉज वेरियस साइंस और सिम्टम। लेकिन जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो उसके साइंस और सिम्टम हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले लंग्स के अंदर क्या होता है कि आफ्टर यू स्वालो द टीनी माइक्रोस्कोपिक एस्केरियस एग्स, जैसे आप स्वालो करोगे, खा लोगे ये माइक्रोस्कोपिक एग्स जो हैं एस्केरियोसिस के, दे हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने ऊपर बात की कि ये हैच करेंगे, लार्वा माइग्रेट करेगा, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फेटिक सिस्टम में और लंग्स तक पहुंचेगा। एज दिस स्टेज you may experience signs and symptoms similar to asthma, pneumonia, including persistent cough, shortness of breath, wheezing, etc. कि जैसे ये हमारे लंग्स तक पहुंचेगा तो हमें इसके पहले सिम्टम जो हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। हमें अस्थमा फील होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, न्यूमोनिया के सिम्टम हमें आएंगे, कफिंग हो सकती है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी हमें। After spending 10 to 14 days in the lungs, the larva travel to the throat। और 10 से 14 दिन हमारे लंग्स के अंदर रहने के बाद ये लार्वा जो है वो लंग्स से ऊपर थ्रोट की ओर जो है वो चढ़ना शुरू कर देता है। वेयर यू कफ देम अप एंड देन स्वालो देम। फिर कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कहीं रूम में बैठे हैं, हमें कोई खांसी वगैरह आई और कफ आया, तो हम वो लंग्स से आ रहा है तो हम उसको स्वालो कर देते हैं, मीन्स अंदर निगल लेते हैं। तो इसके साथ ये लार्वा भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करेगा, द लार्वा मैच्योर इनटू अडल्ट। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये अडल्ट में मैच्योर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके, और अडल्ट वर्म जो हैं टिपिकली लिव द इंटेस्टाइन अंटिल दे डाई। जब तक वो मरे नहीं हैं वो इंटेस्टाइन्स के अंदर रहते हैं। इन माइल्ड और मॉडरेट एस्केरियोसिस द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कैन कॉज वैक्यू एब्डोमिनल पेन, नाजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया और ब्लडी स्टूल्स। इसके जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स के अंदर इंक्लूडिंग है एब्डोमिनल पेन, हमारा मन ख़राब होना,
वोमिटिंग होना, डायरिया होना विद ब्लडी स्टूल्स, के स्टूल्स के साथ ब्लड भी आ सकता है। इफ़ यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, you might have severe abdominal pain, fatigue, vomiting, weight loss और malnutrition। अगर इनका नंबर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो कंज्यूम कर लेंगे, और इसकी वजह से एक तो हमें कांस्टेंट abdominal पेन रहेगा क्योंकि ये abdomen के अंदर हैं, ठीक है। दूसरा, हमें थकान महसूस होगी क्योंकि ये सारा खाना वो खा रहे हैं। वोमिटिंग भी फील होगी, हमारा वेट लॉस होगा क्योंकि हम जो फूड अपने लिए ले रहे हैं वो मोस्टली जो है एस्कैरिस खा रहा है, एस्कैरिस के वर्म्स खा रहे हैं, और इससे माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एस्कैरियोसिस, कैसे हम इससे बचें, और अगर हमें डिजीज़ हो जाए तो हम कैसे इसका ट्रीटमेंट लें। सबसे पहले प्रिवेंशन ही होता है, हमें बीमारी से बचना है, लेकिन इन केस अगर बीमारी हो जाती है तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट लेना है। प्रिवेंशन क्या है? द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट एस्कैरियोसिस इज़ गुड हाइजीन, कि हमें अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन प्लस कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है, सैनिटेशन जो है वो मेंटेन रखनी है। Follow these tips to avoid infection. Practice good hygiene. Before handling food, always wash your hands with soap and water. कि जब भी आप खाने की आइटम के साथ टच करें, हाथ लगाएं, उससे पहले आप अपने हाथ साबुन से धो लें। Wash fresh fruits and vegetables thoroughly. और अपने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल इन्फेक्शंस जो हमें रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही मिलती हैं। यूज़ केयर व्हेन ट्रैवलिंग। यूज़ ओनली बॉटल्ड वाटर एंड अवॉइड रॉ वेजिटेबल अनलेस यू कैन पील एंड वॉश देम, क्योंकि अगर हम उन वेजिटेबल्स को ऐसे कंज्यूम करेंगे तो उससे भी हमारी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर ये इन्फेक्शन के वर्म जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। एस्कैरियोसिस कॉज्ड बाय द एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइडिस इज टिपिकली ट्रीटेड विद एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस विद एल्बेंडाजोल, मेलबेंडाजोल, मेट्रेंडाजोल। ये कॉमन टेबलेट्स हैं जो हमें किसी मेडिकल शॉप से मिल सकती हैं, और इनके खाने से हमारी बॉडी से ये वर्म्स जो हैं वो किल होके स्टूल्स के थ्रू आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सीवियर केसेस के अंदर सर्जरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है हो सकती है, बाउल मूवमेंट कम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसलिए सीवियर केसेस में इसका सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। देन एक और डिज़ीज़ इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टाइफाइड। सबने सुना है और कई बच्चों को तो इसका एक्सपीरियंस भी होगा। और टाइफाइड भी एक ऐसा फीवर है जिसका कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरियम है। इट्स प्राइमरली स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगेन जैसे एस्कैरियोसिस फूड एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता था, ये भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है, एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक एंड एब्डोमिनल पेन, एंड द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। कि इसके सिम्टम्स जो हैं जनरली फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, और इन्फेक्शन जो है अपनी हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से जल्दी फैल जाती है। अदर सिम्टम्स पेन एरियाज इन द एब्डोमिनल एंड मसल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नॉजिंग एंड वॉमिटिंग। ठीक है, ब्लॉटिंग हम बोलते हैं पेट के कटने को, ऐसा लगता है कि अंदर से पेट कट रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, देन मन खराब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, होल बॉडी फैटिग, फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें थकान ज़्यादा महसूस होगा, बुखार रहेगा,
सर्दी लग सकती है, भूख कम हो सकती है। आल्सो कॉमन हेडेक, मसल वीकनेस, रैश विद स्मॉल रेड डॉट्स, स्किन रैश और वेट लॉस, या हमारी बॉडी के ऊपर कुछ रैशेस पैदा हो सकते हैं, मसल की वीकनेस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। ये सारे सिम्टम जो हैं टाइफाइड के हैं। देन हमें कैसे हम इससे बचें, और अगर ये डिजीज़ हमारी बॉडी में होती है तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे लें। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, ये अभी हमने बात की थी कि प्राइमरीली ट्रांसमिट होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, और ये डिज़ीज़ जनरली उन्हीं घरों में ज़्यादा होती है, उन्हीं बच्चों में ज़्यादा होती है जहाँ पे सैनिटेशन बहुत पुअर है। मक्खियाँ जनरली अंदर आ रही हैं, आपके खाने के ऊपर बैठ रही हैं, ओपन डेफिकेशन बच्चे कर रहे हैं, वो डेफिकेटेड मटेरियल स्टूल्स के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, वहाँ से वो फ्लाइज जो हैं उड़ के आपके खाने के ऊपर बैठ रही हैं, और वहाँ से ये डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? अनट्रीटेड टाइफाइड कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हेमोरेज और इवन डेथ। ठीक है, इससे हमें खून की कमी हो सकती है, हमारे ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर से हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर सुराख बन सकते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो इसके अगेंस्ट हमें एंटीबायोटिक्स कुछ लेने पड़ेंगे, और उन एंटीबायोटिक्स के खाने से हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। कैसे हम बचें, इस डिज़ीज़ से बचें कैसे? गुड हाइजीन प्रैक्टिस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन। कि हमें इससे बचना है तो हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, हमारे घर के अंदर मक्खियाँ नहीं आनी चाहिए, हमारा सारे खाने के मटेरियल, पानी जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, मक्खियाँ कॉकरोचेस वगैरह जो है उसको कंटेमिनेट ना करें। ये एक पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है। मिलियंस ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड बाय टाइफाइड फीवर एनुअली एंड इट्स मेजर हेल्थ कंसर्न इन मेनी डेवलपिंग रीजन्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जनरली वहाँ पे जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है। थैंक यू।